डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है। हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर एली कामे हाते को देखते हैं, जो कि यहाँ पे कह रहा होता है कि जो शादी होती है, वो जो कंडीशन होते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे दो लोगों को एक बंधन में बांध कर रखने के लिए किए जाते हैं। जिसके बाद हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एली जो होता है वो एक स्टेशन पर उतर जाता है और वो एक जगह पे पहुंचता है और कहता है कि यहाँ पे मेरी जो नई लाइफ है वो स्टार्ट होने वाली है। और यहीं पे एली को भगवान का मंदिर दिखता है और यहाँ पर कहता है कि मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे भगवान पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना एली होता है वो घर में पहुंच जाता है और वो यहाँ पे बोलता है कि मैं एली हाते हूँ, मैं आज ही यहाँ पे रहूंगा और कोई क्या अंदर है अभी। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर जो एली होता है वो अंदर आ जाता, तभी यहाँ पे उसको एक दरवाजे से आवाज आती और कपड़े चेंज करने की। जिसके बाद जो एली होता है वो कहता है कि शायद मुझे इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन तभी जो लड़कियां होती हैं वो अचानक से गेट को खोल देती हैं। अब जो एली होता है वो उनको देख बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है। कोई भी जा सकता है यार। जिसके बाद तुरंत ही जो लड़कियां होती हैं वो गेट को बंद करती हैं और यहाँ पे वो एली के ऊपर गुस्सा कर रही होती हैं। फिर जो एली होता है वो सारी बातों को बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग रूम में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। एली बोलता है कि मैं भी आज यहाँ पे रहने वाला हूँ। एना बोलती है कि तुम जैसा अजीब सा बंदा यहाँ पे नहीं रह सकता। एली बोलता है कि देखो यार, मैंने पहले ही उसके लिए माफी मांग ली है। तुम लोगों ने खुद ही वो सारी चीजें मुझे दिखाई, मैंने खुद नहीं देखी। और तुम्हें पता ही है कि अपना बंदा किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एना होती है वो बोलती है कि लेकिन तुमने फिर भी हमारी जो स्किन है उसको तो देखा है ना। जिसके बाद एली जो होता है वो बोलता है मैंने सब कुछ नहीं देखा, लौंडे का पूरा इरादा था देखने का। और फिर वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों की दिक्कत क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे जो यूनो की दूसरी बहन होती है वो बोलती है कि एली तुम तो सेकंड ईयर में पढ़ते हो ना हाई स्कूल के अंदर। जिस पे एली होता है वो बोलता है कि हाँ। जिसके बाद वो उसे बताती है कि मेरा नाम याय है, तुम मुझे अपनी बहन बुला सकते हो। और तभी यहाँ पे एना की दूसरी बहन आती है और वो बोलती है कि मेरा नाम असाही है और तुम मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट कर सकते हो। एंड यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि ये सब क्या बकलोली चल रही है, मतलब यहाँ पे मैं बहन बनाने आया हूँ। जिसपे असाही बोलती है कि अगर हम सभी फैमिली की तरह रहेंगे तो यहाँ पर रहना आसान हो जाएगा। तभी जो एना होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता हम लोगों को एक फैमिली की जरूरत है। और वो कहती है कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा बेकार है। जिस पे एली को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि देखो, मैं अभी यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, ना कि कोई फैमिली बनाने, और मुझे भी तुम लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कुछ और बनाना चाहते हो तो बता दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम याय होती है वो एली के उसका रूम दिखाने आती है और यहाँ पे वो उसको ब्लैंकेट के निकाल रही होती है। लेकिन एकदम से जो चीज होती है वो याय के ऊपर गिरने लगती है और यहाँ पे जो अपना एली होता है उसे रोकने जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यार बवाल हो जाता है। गलती से अपना एली होता है वो याय के ऊपर गिर जाता है और यही सारी चीजें एना देख लेती है और वो इसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे मारती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं जो एली होता है वो पढ़ाई कर रहा होता है और तभी वहाँ पे आयशा आ जाती है। जिसके बाद जो एली होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आसाई बोलती है कि अगर हम लोगों को इस तरह से पास में रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। जिसपे एली कहता है कि तुम मुझे जो है थोड़ा दूर रहो। जिसके बाद आसाई बोलती है कि यार तुम कैसे बंदे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मुझ जैसी सुंदर लड़की तुम्हारे पास आ रही है। लगता है कि तुम लड़के नहीं, तुम जरूर कुछ कमी है। एली बोलता है कि अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत बोलो। असाई बोलती है कि अगर तुम लड़के हो तुम्हारे पास जरूर कोई गंदी किताब होगी। फिर जो असाई होती है वो एली को जो बैग होता है उसे छेड़ने लग जाती है और उसके कपड़े को बाहर फेंक देती है। तभी जो एली होता है उसे रोकने आता है, लेकिन उसका जो पैर होता है वो फिर से एक बार गलती से फिसल जाता है। एंड यहाँ पे भी वो लौंडा फिर से उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पे फिर से एना की एंट्री होती है और वो ये सारी चीज़ों को देख लेती है और जो एना होती है वो फिर से गलत समझ लेती है और यहाँ पे एली को पकड़ के फिर से कूट देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एली को देखते हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहा होता है और वो यहाँ पे कहता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे अपना मुंह धो के आना चाहिए। और ये कहने के बाद वो एली उठता है और बाहर जाने लगता है और वो देखता है कि ऐना के कमरे की लाइट जल रही होती है। फिर वो ऐना के
पास जाता है। वो देखता है कि एना सो रही है। फिर यहाँ पे एली उसे कम्बल उड़ा देता है एंड यहाँ पर एना की आंख खुल जाती है और वो उसे लात मारने लग जाती है। फिर एना की दो बहनें भी वहाँ पे आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि लगता है हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नेक्स्ट सीन में ये चारों बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी एली बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी रात तक क्या कर रही हो। तभी एना की बहन बोलती है कि अगर तुम्हें एक गुड लक चार्म बनाना था तो तुम्हें हमसे बोलना चाहिए था। एली बोलता है कि अच्छा तुम लोग पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। जिस पर एना बोलती है कि देखो ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, एक जरिया है यहाँ के लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए। तभी एली बोलता है कि आखिरकार तुमने अपने हाथ में ये रेड बैंड लगा क्या रखा है। जिसके बाद यह होती है वो कहती है कि एक्चुअली यह बैंड हमारी माँ ने हमें दिया था। फिर एना कहती है कि हम अपनी माँ को अब नहीं देख सकते, लेकिन इसे लगता है कि जैसे वो हमसे अभी भी कनेक्ट हैं और ये हमारे लिए एक खजाने की तरह है। तभी यहाँ पे एना कहती है वैसे तुम इतनी रात तक क्या कर रहे थे। जिस पे एली कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। एना कहती है कि फिर से। एली कहता है हाँ, क्योंकि मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम गॉड से प्रार्थना करोगे तो तुम पास हो जाओगे। और यहाँ पे एना कहती है कि इस ईयर तो यहाँ पे मैजिकल शावर भी होने वाला है। एली बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है। जिसमें एना बोलती है कि इस ईयर जो मैजिकल स्टार शावर हैं वो होने वाले हैं और यहाँ पे पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस शावर को बाहर खड़े होकर देखोगे और साथ में कोई इच्छा मांगोगे तो तभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर अगर गार्ड से कुछ प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी सुन लेंगे। तभी एली कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, इस ईयर बस यहाँ पे जो मीटियोर शावर हैं वो होने वाला है और जो मीटियोर शावर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन वो अर्थ तक आते आते छोटे हो जाते हैं, इसलिए वो तारे जैसे दिखने लग जाते हैं। अब इतना सुनते जो एना होती है उसका दिमाग लिटरली फट जाता है। आई मीन तुम समझ ही रहे हो, ऑलरेडी इस बंदे से वो भड़की रहती है और यहाँ पे जो लौंडा अपने खुद के लगवाने पे पड़ा होता है। और फिर क्या था, जो बंदी होती है वो एली का डॉल बना लेती है और उसे जलाने वाली होती है, लेकिन उसकी जो बहनें होती हैं वो यहाँ पे उसे रोक लेती हैं, वरना अपने बंदे के तो एल लग जाती। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो एना होती है वो गुड चार्म को बेचने की कोशिश कर रही होती है और वो यहाँ पे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एली होता है वो छोटी लड़की को कहता है कि अगर तुम इस चार्म को खरीद लोगे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद वो छोटी बच्ची होती है वो उस गुड लक चार्म को ले लेती है और इनको थैंक यू बोलती है। जिसके बाद यहाँ पे एली बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे चीज़ों को बेचना है तो तुम्हें जो इंग्लिश सीखनी होगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा टीचर बन सकता हूँ। जिस पर एना शर्माते हुए कहती है ठीक है, इस बार के लिए चलेगा। तभी एकदम से एक पंछी आता है और एना को जो रेवंड होता है उसे लेकर उड़ जाता है। हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और यहाँ पे लोग मिलके भी उस पंछी को नहीं ढूंढ पाते। एना बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे शायद उसका ध्यान रखना चाहिए था। जिस पे आसाई बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग गॉड से प्रे करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जो एली होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों ने क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोगों ने अपनी जो कीमती चीज़ है उसे गवा दी है और तुम्हें लगता है कि भगवान उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। बेल ये सब सुनने के बाद जो एना होती है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एली को देखते हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे एना की दोनों बहनें आ जाती हैं और वो देखती हैं कि यहाँ पे एली जो है वो रूम में नहीं है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पे जो आसाई होती है वो एली की जो बैग होता है उसे चेक करने लगती है। जिस पे याय बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। जिस पे आसाई बोलती है कि मैं इसका बैग चेक कर रही हूँ ताकि मुझे कोई गंदी किताब मिल जाए। याय बोलती है कि यह वो वजह नहीं है कि लड़कों की अपन इम्पोर्टेंट चीज़ चेक कर सकें, इसलिए तुम उसे मत छेड़ो। तभी याय की जो नज़र होती है वो एक फ़ोटो पे जाती है और वो बोलती है कि जरूर एली और उसकी माँ होगी। यहाँ पे याय बोलती है कि जो ग्रैंडफा थे उन्होंने बताया था कि जो एली की मॉम है वो अब नहीं रही। यहीं पे आसाई कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, एली ने भी हमें कहा था कि उसकी एक लौती फैमिली उसकी मॉम थी जो कि अब नहीं रही।
अब मैं पूरे मामले को समझ गई हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे एली ने गॉड से प्रे किया हो उसकी मॉम वापस लाने के लिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए एली गॉड के ऊपर भरोसा नहीं करता और तभी एना इस बात को सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो यहाँ पे एना का जो बैंड होता है उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बैंड उसे कहीं नहीं मिल रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। यहाँ पे हम एना को देखते हैं जो एली की तरफ जा रही होती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है वो देखती है मंदिर में एली जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा होता है और प्रेयर कर रहा होता है और वो थोड़ा तेज बोलता है, हे भगवान प्लीज उसके खजाने को ढूंढ दो। तभी ऐना भी आ जाती है और वो बोलती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी विश जो पूरी हो जाए तो आपको थोड़ा और जोर से बोलना होगा। जिसके बाद यहाँ पे ऐना कहती है कि वैसे तुम जो हो हमारे घर में रहने की कंडीशन के लिए पूरी कर दी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। एली बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी ऐना की बहनें भी आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि हमें आपकी चिंता हो रही थी। फिर ये लोग जो हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पे एकदम से जो शावर होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एली कहता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे चेरी ब्लॉसम और जो शावर है वो बिल्कुल सेम टाइप में स्टार्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तभी यहाँ पे ऐना कहती है, अब बोलो क्या तुम्हें चमत्कार की तरह नहीं लगता। एली कहता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत लग तो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ऐना का रेवन होता है वो एक चिड़िया के घोंसले में होता है और वो एकदम से उड़ते हुए ऐना के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पे एक ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि एली से कह रहा होता है कि तुम मेरी जो फैमिली है उसका हिस्सा बन जाओ और यहाँ पे मेरी जगह ले लो। अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो तो तुम यहाँ पे समझ ही चुके होंगे कि इस ग्रैंडपा के कहने का क्या मतलब था, और अगर यार तुम अभी भी नहीं समझे तो फिर मैं समझाता हूँ। ये ग्रैंडपा उसे ऐसा बोल रहा है कि ये उन तीनों लड़कियों से किसी एक से शादी कर ले। जिसके बाद जो अपना एली होता है वो कहता है, अबे ग्रैंडपा तू पागल हो चुका है क्या? आखिरकार मैं तुम्हारी फैमिली में से शादी क्यों करूंगा, और वैसे तुम मेरी किससे शादी करवाओगे? जिसके बाद जो अपना ग्रैंडपा होता है वो यहाँ पे कहती है, अरे यार और किससे कराऊंगा, मेरी जो पोतियां हैं उनसे ही कराऊंगा ना, जाहिर सी बात है। एली बोलता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ और तुम ये सब क्या करवाने पे लगे हो? जिसके बाद जो ऐना होती है वो कहती है कि हाँ मुझे भी ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एली कहता है कि देखो मुझे जो है वो पढ़ाई करनी है ताकि मैं यहाँ पे डॉक्टर बन जाऊँ। जिसके बाद जो अपना ग्रैंडपा होता है वो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, यहाँ पे तुम पार्ट टाइम में जो मेरा काम है वो कर सकते हो। ग्रैंडपा बोलता है, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। जिसके बाद जो एली होता है वो बोलता है कि क्या यार तू कुछ भी बोलते जा रहा है, तेरी सटक गई है क्या? यानी यह सब मुझे मंजूर नहीं है। ग्रैंडपा होता है वो बोलता है, ठीक है वैसे तो मैं यहाँ पे जो तुम्हें टोक्यो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँचाना चाहता था ना, मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं तुम्हें वहाँ पे भेज दूंगा, लेकिन अब तुम मना कर रहे हो तो यार तुम देख लो। अब इतना सुनते ही जो अपना एली होता है वो समझ जाता है कि आखिरकार ये ग्रैंडपा बोलने क्या चाहता है। जिसके बाद वो कहता है कि अरे यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गुस्सा मत हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम यहाँ पे ऐना को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि मैं उस जैसे बंदे से शादी नहीं करूँगी। आखिरकार ग्रैंडपा ने मुझे बिना पूछे ये सब कैसे कर दिया, मतलब ग्रैंडपा का दिमाग तो सही है ना उनका। जिसके बाद जो अपनी असाई होती है वो बोलती है कि देखो मुझे तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अभी तक उसको यहाँ डेट नहीं किया है, इसलिए यार मैं उसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मतलब ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकते हो तुम? जिसके बाद ऐना फिर से कहती है कि ऐसा बंदा जिसको गॉड के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आखिरकार वो पुजारी कैसे बन सकता है? फिर ये लोग कहते हैं कि बताओ क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? कोई तो ऐना आइडिया है? कहती तो है कि ऐना हाँ कहती मेरे है कि पास हाँ एक मेरे आइडिया पास है। एक आइडिया देखो है, हमें देखो उसे हमें एक उसे इस तरीके तरीके से से बाहर बाहर निकालना निकालना होगा होगा कि कि ऐसा ऐसा लगे भी लगे नहीं कि हमने भी उसे नहीं बाहर। कि हमने उसे बाहर निकाला है। नेक्स्ट सीन में हम हैना को देखते हैं जो कि अपना बहुत दिमाग लगाती है, वैसे है तो नहीं बट जो है वो लगाती है। वो जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे एली को किचन में ले आती है और उसे कहती है कि यार तुम्हें खाना बनाना होगा अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो, और हाँ तुम्हारे हमें सपोर्ट भी करना होगा। फिर एली जो होता है वो फ्रिज खोल के देखता है और वो देखता है कि यार यहाँ पे सामान तो बहुत ज़्यादा कम है। जिसके बाद ऐना कहती है
कि मुझे पता है कि सामान जो है वो कम है, अब ये जो खाना है वो नहीं बना पाएगा और यहाँ पे चुपचाप से चला जाएगा और ये लोग अपने ही मज़े में होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विस्ट आता है और यहाँ हम देखते हैं कि जो अपना एली होता है वो आखिर का खाना बना लेता है और उनके सामने ले जाके रख देता है और ये देख के इन तीनों की फटी की फटी रह जाती है। मेरा मतलब मुँह खुला रह जाता है और वो बोलती है कि आखिरकार तुमने इतने से अच्छे खाने को कैसे बना दिया? जिसके बाद एली कहता है कि हाँ ठीक है, अब बना दिया तो खा लो, क्योंकि मैं अब यहाँ पे पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तभी ऐना कहती है नहीं, अभी जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ऐना कहती है कि अब तुम्हें जो है कपड़े हैं वो भी धोने होंगे। तभी यहाँ पे असाई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। तभी एली जो होता है गर्ल्स के जो कपड़े होते हैं उनको सुखाने लग जाता है और वो कहता है कि अरे यार ये मेरा कि जो पैंटी है वो कहाँ है। तभी ये बात सुनकर जो लड़कियाँ होती है वो शर्म से पानी हो जाती हैं और यहाँ पे बोलती हैं कि तुम्हें उससे क्या मतलब। जिसके बाद जो ऐना होती है वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा ही अनफेयर हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना जो खुफिया हथियार है उसे अब चलाना ही होगा। तुम्हें जाके असाई के कमरे की ठीक से सफाई करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम असाई के कमरे को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। एली कहता है कि आखिरकार कोई कमरा इतना गंदा कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि आखिर कुछ सड़ गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जो एली होता है वो उस रूम को लेटली चमका देता है और बिल्कुल नए जैसा कर देता है। उसके बाद असाई होती है वो ऐना को कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इसे यहीं पे रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे काम कर सकता है। ऐना कहती है लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे असाई कहती है कि तुम चिंता मत करो, इससे निपटने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तुम सोचो तो सही कि यहाँ पे एक बंदा जो काम कर रहा है ये कितना अच्छा रहेगा, ये हमारे सारे काम में मदद कर सकता है। और यहीं पे जो एली होता है वो इनकी बातों को सुन लेता है। मतलब एली को पता चल जाता है कि ये तीनों मिलकर इसका काट रही होती हैं। और यहाँ पे एली होता है वो बोलता है कि आप लोगों ने जो भी कुछ मेरे लिए किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पे अब नहीं रह सकता क्योंकि मैं हर दिन आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉलेज का जो पेपर है उसकी भी तैयारी करनी होती है। ये मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, इसलिए अब मैं अपनी जर्नी में जा रहा हूँ। अब यहीं पे एली होता है वो यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, एली जो होता है यहाँ पे किताब पढ़ रहा होता है और तभी ये जो तीनों लड़कियाँ होती हैं वो उसके ऊपर नज़र रख रही होती हैं। तभी जो आयशा होती है वो बोलती है भले ही है ना इससे लड़ाई करती रहती है लेकिन इसको इसकी काफ़ी चिंता है क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसके पीछे सबसे पहले आई थी। जिसके बाद ऐना बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, असल में ये जो फ्री काम मजदूर है उसे आखिरकार हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहीं पे ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी जो ये बंदा है वो पढ़ाई कर रहा है, ये डॉक्टर बनने के लिए पागल हो चुका है, लेकिन आखिरकार ये डॉक्टर बनना ही क्यों चाहता है। तभी यहाँ पे असाई कहती है हो सकता है कि अपनी मॉम की वजह से ये डॉक्टर बनना चाहता हो। अब नेक्स्ट सीन में जो एली होता है वो उतर जाता है और यहाँ पे गांव के अंदर आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो लड़कियां होती हैं वो उसके घर के आगे पहुंच जाती हैं और ये कहती हैं कि ये घर बहुत ज़्यादा डरावना है, आखिरकार कौन यहाँ पे रह सकता है। और यहाँ पे ऐना कहती है कि आखिर इस घर के ऊपर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी की फील आ रही है। तभी जो एली होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहीं पे जो ऐना होती है वो एली के ऊपर नमक फेंक लग जाती है। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एली आखिरकार तुम एकदम से यहाँ पर कैसे आ गए और तुम्हारे साथ ये 3 लड़कियाँ कौन हैं। वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अभी तक अपने बारे में आपको नहीं बताया। एनेक है मेरा नाम और आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपने एली का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा, उसकी देखभाल की। मतलब इस बंदी को यार कुछ भी पता नहीं है कि आखिरकार अभी इनके बीच क्या चल रहा है। और वैसे तुम तीनों को देखने से लगता है कि तुम में से कोई ना कोई यहाँ पे एली की जो है वाइफ है वो बन सकती है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एली की है क्योंकि यहाँ पे ये बंदा सिर्फ किताबों में पढ़ा रहता है। वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है लेकिन साथ ही में वो क्यूट भी है क्योंकि ये जो बंदा है ये बचपन से ही मैरी काफ़ी करता है। अब ये यहाँ पे टोक्यो की यूनिवर्सिटी है उसमें भी जा रहा है और वो उसकी एग्ज़ाम देने वाला है ताकि एग्ज़ाम निकल सके, जिसके बाद ये यहाँ के कॉलेज में भी चला जाएगा। तभी एली जो होता है वो डॉक्टर को बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मतलब उन्हें ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हो, और वैसे भी इन तीनों में से किसी से भी शादी नहीं करूँगा, मैंने पहले ही मना कर दिया है।
तभी डॉक्टर जो होती है वो ओरियो एली का मुंह बंद कर देती है और वो बोलती है, देखो तुम यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रह सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना तो होगा। इसलिए अच्छा है कि तुम इसके पास चले जाओ, इसलिए तुम अपना जो बिहेवियर है उसे थोड़ा ठीक कर लो और इनके आगे थोड़ा अच्छे से रहो। तभी देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एली के पास आते हैं और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है और आसाई से बोलती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो एली बोलता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एली पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं बच्चों के साथ खेलने आई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एली होता है वो यहाँ पे एक बच्चे के लिए कुछ बना रहा होता है और फाइनली वो उसे कंप्लीट कर देता है। जिसके बाद जो बच्चा होता है वो बोलता है मैं इसे अपनी मॉम को दिखाऊंगा। तभी डॉक्टर कहती है कि असल में इन सभी को पेरेंट्स से वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं, इसलिए मैंने इन सभी को यहाँ पे रखा है। फिर एली जो है इन सभी को चिड़ियों को दिखाता है और इसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी बच्चे इसके पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज़ तुम हमारे लिए वैसे बना दो। एली बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में जो एली होता है उनके लिए वो बनाने लगता है और ये सभी जो बच्चे होते हैं वो ये देख बहुत खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि एली तुम तो कमाल के हो यार। तभी एक बच्चा कहता है कि ये मेरी मॉम को पसंद आएगा। तभी जो एली होता है वो अपने बचपन को याद करने लगता है और वो उस बच्चे के पास आता है और बोलता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अगर डॉक्टर को दोगे तो डॉक्टर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसे जल्दी काम करना है। नेक्स्ट सीन में एली जो होता है वो खड़ा होता है। तभी डॉक्टर बोलती है क्या तुम उनके साथ जा रहे हो। तो यहाँ पे एली बोलता है कि नहीं, उनके साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ पढ़ाई करने का जो टाइम है वो नहीं मिलता है। डॉक्टर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ। असल में जब मैं छोटी थी मुझे भी काफ़ी काम दिया था और मैं उन सभी काम को निपटाने के बाद पढ़ाई किया करती थी, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये कि तुम उन लड़कियों के साथ ढंग से बात भी नहीं कर सकते। वो लड़कियाँ यहाँ पे आई हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका यह मतलब है कि यहाँ पे वो जो लड़कियाँ हैं वो तुम्हारी परवाह करती हैं। फिर यहाँ पे जो एली होता है वो उन लड़कियों के पास आता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। लड़कियाँ बोलती हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ऐना कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम सारा काम अकेले नहीं करोगे, हम भी मतलब तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दिया करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जो एली होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने उसे भी सही से नहीं करा, सब कुछ सत्यानाश कर दिया। सही का रूम भी मैंने बड़ी मुश्किल से साफ किया था लेकिन उसे भी तुम लोगों ने फिर से गंदा कर दिया है ना। अब तुम्हें जो यहाँ पे खाना बनाने भी नहीं आता और कि मुझे अब सब कुछ अकेले ही करना होगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो वापस एक धमाकेदार एंट्री लेता है और बोलता है अरे वाह बेटे, तुमने तो यहाँ पे जो घर का हेड है वो भी बनने की तैयारी कर दी है, मतलब तुम्हें लड़कियाँ पसंद है क्या। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुन के कसम से तुम्हें मज़ा आ जाएगा। असल में तुम्हें जो मेरे तीनों यहाँ पे पोतियाँ हैं उनको डेट करना होगा। जो तुम्हें अच्छी लगेगी तुम उससे शादी कर सकते हो। मतलब यार ऐसा ऑफर कौन देता है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई, तुम अपना देख लेना। हम एली को देखते हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाता है और बोलता है आज तुम्हारी जो है मैरिज मीटिंग है और इसमें तुम्हें जो है अपनी वाइफ को चूज करना होगा। तो इसलिए वो बोलता है कि देखो तुम्हें जो है मेरी 3 पोतियाँ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मिलेगा और इसके बाद तुम उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। आई मीन तुम जिसे चाहो तुम उसे चूज कर सकते हो शादी करने के लिए। और हम देखते हैं कि सबसे पहली वाली जो होती है वो आसाई की होती है। आसाई बोलती है मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारी जो पहली मीटिंग है वो जो मेरी 3rd डॉटर से है और आज तक का पूरा दिन तुम उसी के साथ ही बिताने वाले हो और इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और तुम दोनों अपना देख लेना। और इतना कह के ये ग्रैंडपा यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद जो होती है वो यहाँ पे अपनी ड्रेस को खोलने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो अपना एली होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। मतलब उसे लगता है कि यहाँ शादी का वाला कांड अभी होने वाला है, लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। एली के अरमान
पानी फिर जाता है, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि आशाई होती है वो जो ट्रैक सूट में आई होती है और वो बोलती है कि चलो हम जो है रनिंग पे चलने वाले हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे जो है रनिंग कर रहे होते हैं। एली बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जो मैरिज मीटिंग है वो इस तरीके से आएगी, मतलब इस बंदी ने मेरे खड़े अरमानों पे पानी फेर दिया। और फिर वो कहता है वैसे तुम्हें ये रनिंग करना पसंद है क्या? जिस पे आशाई बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही वक्त पे सही सवाल पूछा है। देखो रनिंग मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लिए मेरा सांस लेना। एली बोलता है कि आज सच में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम तीनों में से सबसे ज़्यादा आशाई होगी और तुम्हें सिर्फ फन करना अच्छा लगता होगा। आशाई बोलती है कि यहाँ तो काफ़ी गलत बात है, चलो थोड़ा तेज चलो वरना मैं यहाँ पे तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। एली बोलता है नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिसके बाद हम 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एली के एल लगे पड़े होते हैं। वो पूरी तरीके से ज़मीन पे पड़ा लेटा हुआ था और वो बंदा बोलता है कि आखिरकार मैं एक मिडिल स्कूल गर्ल से कैसे हार गया, और साथ ही में इसके पैर में भी बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर एली कहता है चलो अब जो है नहा लिया जाए, और ये जैसे ही बाथरूम में आता है आशाई जो होती है पहले ही नहा रही होती है और इतना देख के सामने लौंडे के अरमान जाग जाते हैं। लेकिन फिर ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि तुम्हें जो डोर है उसे लॉक करना चाहिए था। आशाई बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं भूल गई थी। अब तो यार मुझे भी पता नहीं है कि ये भूल गई थी या जान के खोला था। खैर हमें क्या। तभी हम देखते हैं कि एली जो होता है वो सोने के लिए जा रहा होता है। तभी जो आशाई होती है वो वहाँ पे आ जाती है। एली बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आशाई बोलती है कि मैं अपनी जो मीटिंग है उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। एली बोलता है कि लेकिन ये वाली मीटिंग नहीं करनी थी। तभी आशाई कहती है कि असल में मेरी जो मीटिंग शूज है वो जो है स्टोर रूम में है और कल सुबह होने से पहले मुझे वो चाहिए ताकि सुबह सुबह मैं यहाँ पे जो है रनिंग के लिए जा सकूँ। जिसके बाद एली कहता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पे अपना काम निकलवाने आई हो ना कि मेरा काम करने। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों स्टोर रूम के पास पहुँच चुके होते हैं और यहाँ पे एली कहता है कि उसे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि चारों तरफ बहुत सा सामान फैला हुआ है। तभी यहाँ पे आशाई बोलती है कि कैसा होगा कि एकदम से यहाँ पे जो रूम है वो बंद हो जाए और मैं और तुम जो हो यहाँ पे लॉक हो जाए। सोचो एक खूबसूरत सी लड़की और एक नौजवान लड़का, कितना मज़ा आएगा। मतलब यार मज़ा तो आएगा। जिसमें एली बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है। लेकिन तभी एकदम से हवाएं जो है वो चलने लग जाती है और इनका डोर है वो सच में बंद हो जाता है और यहाँ पे ये लोग डोर खोलने की कोशिश करते हैं, वरना चाहता कुछ और भी खेल सकता था। खैर लेकिन डोर नहीं खुलता। एली बोलता है अगर हमने किसी को इस समय हेल्प के लिए बुलाया तभी भी कोई नहीं आएगा क्योंकि सभी लोग सो गए होंगे। तभी यहाँ पे जो आशाई होती है वो डर जाती है और बोलती है कि जो रूम है वो लॉक हो गया है और मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। तभी एली आशाई को देखता है, मतलब उस नज़रों से नहीं देखता, उल्टा मत सोचना। जिसके बाद उसे याद आता है कि इस बंदी ने बाथरूम का डोर भी लॉक नहीं किया था, यानी कि उसे अकेले में डर लगता है। एली बोलता है तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम मेरा पकड़ सकती हो, मतलब मुझे पकड़ सकती हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बंदी ने एली का मतलब एली को पकड़ रखा होता है और यहाँ पे एली लकड़ी की खिड़की को तोड़ रहा होता है, मतलब कोशिश कर रहा होता है और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद ये खिड़की को भी तोड़ देता है। एली बोलता है कि तुम अभी यहीं पे रुको, अभी जो जाके मैं डोर को खोल देता हूँ। फिर जो एली होता है वो खिड़की से बाहर निकलता है और यहाँ पे वो नीचे आता है और इसके बाद वो डोर होता है उसे खोल देता है। फिर ये लोग जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आशाई बोलती है मुझे माफ़ करना सभी चीज़ों के लिए। एली बोलता है कल का दिन सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब था, सही में यहाँ पे तुमने मुझे पहले रनिंग करवाया भाई, फिर हम लोग स्टोर रूम में फंस गए लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। फिर भी मुझे पता चल गया कि तुम्हारे जो दिल है वो कितना सॉफ्ट है, मतलब बच्चों की तरह है। तभी यहाँ पे एना आ जाती हैं और ये दोनों बोलती हैं कि आखिरकार तुम पूरी रात कहाँ पे थे। तभी यहीं पे एली बोलता है कल की रात मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। यहाँ पे जो एना होती है ये बोलती है कि तुम सही में एक जानवर हो, तुम एक मौका मिला और तुमने यहाँ पे पकड़ के
कर दिया। तभी यहाँ पे एली बोलता है, ये बकवास कर रही हो, मतलब मेरा मन तो था लेकिन इस बंदी ने कुछ और ही कर दिया। फिर ये लोग जो होते हैं वो वापस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जो एली होता है वो यहाँ पे सेकंड ईयर के साथ डेट करने के लिए आ चुका होता है। मतलब यार, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लौंडियों के साथ डेट कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे ऐना होती है। ऐना बोलती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे यहाँ पे अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट सीन में ऐना और एली जो होते हैं यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक कैट जो होती है वो आ जाती है। फिर जो यूना होती है वो कैट को भगा देती है। एली कहता है शायद इसको कैट पसंद नहीं है। तभी ये लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं और एली बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या तुम मुझे बताओगी। तभी जो ऐना होती है वो एली के ऊपर बैठ जाती है। तभी एली बोलता है कि अभी ये क्या कर रही हो तू, मतलब क्या करने की कोशिश कर रही हो। ऐना बोलती है कि असल में मुझे इस मंदिर को बचाना है। मतलब यार, बचाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। इसके बाद ये बंदी बोलती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, पूरा साथ दो, अच्छे से तुम जो हो मेरा पति बन जाओ, जल्दी करो। मतलब यार, ऐसे पति कौन बनता है। तभी यहाँ पे एली बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो ऐना होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे असाई और याय आती है, जिन्हें देख के एली बोलता है कि सही में यहाँ काफ़ी ज़्यादा अजीब है। एली बोलता है कि इस तरह से जासूसी करना सही में गलत बात है। फिर ये जो लोग हैं वो बाहर आते हैं। एली बोलता है वैसे ये सब क्या हो रहा है। असाई बोलती है कि असल में जो ऐना है वो मंदिर को बचाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ पे मंदिर के लिए कुछ भी कर सकती है और साथ ही में वो मंदिर में भी रहना चाहती है। एली बोलता है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है मेरे पास ऑप्शन से तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं यहाँ पे ऐना को ही चूज करूँगा, मैं किसी और को भी चूज कर सकता हूँ। तभी असाई बोलती है लेकिन यहाँ पे ऐना ने हमसे कहा था कि वो हमें बचा लेगी, भले ही उसको अपना बलिदान क्यों ना देना पड़े। जिसे सुनकर एली कहता है कि तुम लोगों को तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं कोई शैतान हूँ। मतलब कुछ भी यार, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, मतलब मकसद तो वही था। जिसके बाद असाई बोलती है जो ऐना है उससे काफ़ी समय से जो ब्रेक नहीं लिया है और हमें उसकी काफ़ी फिक्र हो रही है। एली बोलता है ऐना को क्या करना पसंद है। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कि एली ऐना के पास जाता है और बोलता है तुम चेंज कर लो, हम लोगों को बाहर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग कैट शॉप के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कैट के बीच में। मतलब यार, यह बंदी लिटरली पागल हो चुकी होती है। एली बोलता है कि मैं समझ गया, ये जो है वो कैट को देख के पागल हो जाती है, इसलिए उस समय उसने कैट को भगा दिया था ताकि उसका जो पागलपन है वो बाहर ना आ जाए। ऐना बोलती है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। एली बोलता है लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा। ऐना बोलती है कि ठीक है चलो चलते हैं। एली बोलता है कि हमें इतनी जल्दी नहीं, मतलब मेरा मतलब था चलेंगे बट बाद में। जिसके बाद अपना लौंडा बोलता है कि देखो, मुझे इतना तो पता है कि तुम यहाँ पे मंदिर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो, यहाँ तक कि तुमने जो है ब्रेक भी नहीं लिया है। जिस पे ऐना बोलती है लेकिन तुमने भी तो यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया है, तुम भी तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम हर दिन जो हो वो पढ़ाई करते हो ताकि तुम उन बच्चों को खुश रख सको और उनके माता पिता को ठीक कर सको। एली बोलता है लेकिन बीच बीच में तुम्हें जो है आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो बहनें हैं उन्हें तुम्हारी चिंता और फिक्र होती है, इसलिए तुम जो हो रिलैक्स कर सकती हो ताकि उन्हें चिंता ना हो। और साथ ही में आज मैं जो है छुट्टी ले लूँगा पढ़ाई से और मैं भी रिलैक्स करूँगा और हम दोनों मिलकर यहाँ पे ताता थैया करेंगे, मतलब कैट के साथ खेलेंगे। नेक्स्ट सीन में ऐना बोलती है कि मैंने अपनी बहनों को भी नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे लेके आऊँगी, लेकिन मैं तुम्हें लेके नहीं आऊँगी। जिसके बाद जो ऐना होती है वो यहाँ पे एली को बार्डिंग टेनिस मान देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एली कहता है कि फाइनली अब मेरी लास्ट डॉक्टर के साथ मीटिंग है, लेकिन वो तभी तक आई क्यों नहीं। वो एआई के पास जाता
जाता है और वो देखता है कि जो एआई होती है वो अपने ड्रेस चेंज कर रही होती है और यहाँ देख के अपने लौंडे के अरमान जाग जाते हैं। मतलब वो बताता नहीं है। खैर वो बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही आइटम ले रही हो, जिस पे एआई बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। एली बोलता है कि ठीक है, मैं इतनी देर पढ़ाई कर लेता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद एली अपनी आंख पे पट्टी बांध के बाहर आ रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार मुझे कब तक इंतजार करना होगा। लेकिन वो जैसे ही अपनी पट्टी हटाता है, ये देखता है कि यहाँ पे जो एआई है वो नहीं है। फिर ये लोग जो हैं वो एआई को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एना बोलती है कि कहीं उसे गॉड तो लेके नहीं चले गए, जिस पे एली बोलता है कि अबे पागल हो क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे एआई होती है वो स्केच कर रही होती है। एली आके बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे एआई एली को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एली बोलता है सभी लोग तुम्हारा चिंता कर रहे हैं। यहाँ एआई बोलती है कि मुझे माफ कर देना। फिर एआई पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। एली बोलता है मैं तुम्हारे रूम में गया था और मैंने वहाँ पे जो ड्राइंग है वो देखी और फिर मैं समझ गया कि तुम यहीं पे होगी, जिसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। तभी एआई बोलती है कि वाह, तुम तो सच में काफ़ी अच्छे जासूस हो। एली बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आज तो हमारी जो है मैरिज डेट है ना। एली बोलता है तुम भूल तो नहीं गई, जिस पे एआई बोलती है कि क्या तुम सही में मुझसे शादी करना चाहते हो। एली बोलता है कि इस तरह से बोलना बंद करो जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पे एआई बोलती है ठीक है, हम लोग अपनी डेट को यहीं से स्टार्ट करते हैं। एली बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पे आई क्यों थी। तो एआई बोलती है तो यहाँ एक सीक्रेट है, अगर तुम जासूस हो तो पता लगा लेना। जिसके बाद ये लोग अपनी जो मीटिंग है उसे चालू कर देते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और यहाँ पे एआई होती है वो एली को ताबीज़ देती है और बोलती है कि ये जो तुम्हारे लिए गिफ्ट है आज के लिए, और साथ ही इस ताबीज़ के लिए तुम्हारा जो बैड लक है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तुम काफ़ी खुश रहोगे और तुम्हारा शुक्रिया मुझे जो है ढूंढने के लिए। जिसके बाद कहती है कि वैसे एली तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। एली बोलता है कि आखिरकार एकदम से ये सवाल कहाँ से आ गया। जिस पे एआई बोलती है कि असल में मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी 2 बहनें हैं वो बहुत सुंदर हैं। जैसे असाई को ले लो, उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो दिखने में भी क्यूट है, और जो ऐना है उसकी बॉडी भी अच्छी है और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और साथ ही में वो दोनों काइट भी हैं। वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, क्या तुम मेरे प्यार में गिर चुके हो। अब देखो यार, अगर मैं होता तो सीधे सीधे उसको 2 रीज़न से उसको बता देता, बट इस लौंडे को मेरे को नहीं पता। जिसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद एआई बोलती है कि देखो, जिस लड़के से मैं शादी करने वाली हूँ उसने ऐसा कहा तो सही में अजीब बात है। तभी एकदम से जो एली का पैर होता है वो फिसल जाता है। एआई पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती, और तभी यहाँ पे जो एली होता है वो नीचे गिर जाता है और एली कहता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे मेरे सामने आ गई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार मैं इन तीनों बहनों में से शादी क्यों कर रहा हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एली अपने कमरे में बैठा होता है और एली बोलता है कि ये सपना था। लेकिन तभी एली जो होता है वो ताबीज़ को देखता है और जिससे बाद वो कहता है कि नहीं, ये कोई सपना नहीं था।